मिनट से पहले हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे और आज मैं इसी को आगे लेके चलूंगा इसके नेक्स्ट पैसेज को, पेज 38 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। स्टार्ट्स में आपको बताता चलूं प्यारे बच्चों कि ये जो सेशन हमने रखा है आप लोगों के लिए, ये आपके मन को कीमती बनाने के लिए रखा है। और आपको पता है कि छुट्टियों की वजह से हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा खींचता चला जा रहा है, लेकिन हमने आपके मन को कीमती बनाने के लिए डिसाइड किया है कि हम आपको थ्रू वीडियो लेक्चर्स जो है इन्फॉर्म करेंगे आपके चैप्टर्स के हवाले से, आपके रीडिंग सेशंस के हवाले से। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो लेसन हम आपको भेज रहे हैं आप इनकी प्रॉपर तैयारी करें, और कोई भी अगर मुश्किल वर्डिंग है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और गए हम आपको फर्दर डिटेल्स में वो बताते रहेंगे। तो इन छुट्टियों में आपने अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और ये स्टडी की तरफ माइल करना है, ठीक है। तो चूँकि आपको पता है कि अभी आपके जो टर्मिनल एग्जाम है वो भी करीब है, तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी कनेक्टेड टू योर स्टडी, राइट। सो आज का जो टॉपिक हमारा है फ्रॉम मदर मिथलाफ, इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 38, यहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। आपको पता है कि ये चैप्टर जो है ये मेटा वाले के बारे में है और इसकी बाकी डिटेल्स मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेज 38 के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता है। अपनी बुक अपने पास रखें और इसको देखते जाएं और इसकी ट्रांसलेशन में भी गौर करते हैं, राइट। She was aware that her father came to the doorway. वो इस बात से आगाह थी कि उसके वालिद दरवाजे पर आ चुके थे, ठीक है। He said nothing. उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। Just stood there watching while the Minta's sobs diminished into hiccupy sigh. वो खड़े होकर देखते रहे उस वक्त तक जब तक कि मिंटा की जो सिसकियां थी वो आहों में बदल न गई, ठीक है। यानी मिंटा के वालिद, जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लास में बताया था कि मिंटा जो है वो अपने पिलो को लेकर उसमें अपनी आवाज को दबाकर रो रही थी। तो इसकी वालदा जो है वो एंटर हुई, आकर इसके गोलियालों बालों पे हाथ फेरा और इसको तसल्ली देने लगी। तो इसी असना में इसके वालिद जो थे वो बाहर दरवाजे में खड़े थे और वो देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उस वक्त तक उन्होंने इंतजार किया, खामोश रहे, देखते रहे जब तक कि मिंटा की जो सिसकियां थी वो आहों में न बदल गई, ठीक है। Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder. उसकी माँ ने क्या किया, कंबल उठाया और मिंटा के कंधों पे डाल दिया and gave her little spank, और उसे थोड़ी सी थपकी दी, तसल्ली दी। जैसे माँ थपकी देती है ना, ऐसे उसको थपकी दी। The ideal cool walks at your age. तो उसने कहा आप जैसे बच्चों को इस उम्र में ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं, मतलब दुख लगता रहता है, तो कीमती चीज है ना। तो कॉलिंग वॉक्स किसने क्या कहा है, वो जो बच्चे रोते रहते हैं छोटी छोटी बात को लेकर गमज़दा हो जाती है, तो ये लिटरेरी टर्म्स इस्तेमाल हुई है कॉलिंग वॉक्स कि अक्सर हमारी उम्र के बच्चों में ऐसा होता रहता है। She said reprovingly, उसने बड़े सराहते हुए कहा, want me to leave the light on in case your spook comes back. तो मैं लाइट जो है वो ऑन रखती हूँ उस वक्त तक जब तक तुम अपनी वापस दोबारा अपनी हालत में वापस नहीं आ जाती हो। मिंटा shook her head. मिंटा ने अपना सर हिलाया, blinking against the tears, आंसुओं को छिपाते हुए that crowded against her eyelids, जो उसकी पलकों के ऊपर जब गट्ठा लगाए हुए थे, ठीक है। Even managing the wobbly smile, और उसने अपने आप को संभालते हुए एक कमजोर मुस्कुराहट का मुजाहरा किया, ठीक है। She never cried again. फिर वो दोबारा नहीं चलाई, दोबारा नहीं रोई। Not even when ambulance came a week later to take her mother to the hospital. और ना ही उस वक्त चलाई जब एम्बुलेंस आकर दरवाजे पे खड़ी हो गई उसकी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए। Not even when she was standing beside her mother's high wide hospital bed. और उस वक्त भी नहीं हुई जब मिंटा अपनी वालदा के साथ उसके बिस्तर के साथ खड़ी थी। यानी आप देखें ना हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं वो बड़े ऊंचे होते हैं, जैसे घुमाते हैं और बेड जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो उस ऊंचे बेड के पास मिंटा जो है वो खड़ी थी, उस वक्त भी वो नहीं रोई है। होल्डिंग हर हैंड टाइटली, और उसने अपनी
थामा हुआ था, forcing herself to chatter of inconsequential things, और वो अपनी माँ को ये मजबूर कर रही थी कि अब उसकी माँ जो है वो बोले inconsequential things, ढेर ज़रूरी चीज़ों के बारे में। अब ये क्यों लिखा है, ये आपको पता है कि उसकी माँ जो थी वो jolly kind of person था और scattered brain lady थी, वो इधर-उधर भागा करती थी, घर में घुमा करती थी, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो है वो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि ये अपनी बीमारी से बाहर आए और चीज़ों के बारे में बोलना शुरू करे, तो थोड़ा सा वादा में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा आपके लिए रीड कर देता हूँ। रीडिंग इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट क्योंकि हम अच्छे रीडर नहीं है, इसी वजह से प्रोनाउंसिएशन का फ्लॉ होने की वजह से हमें क्वेश्चन के आंसर जो है वो याद नहीं पड़ते, ठीक है। तो कहते हैं she was aware that her father came to the doorway. He said nothing but just stood there watching them while winter's sobs diminished into hiccupy sigh. Hiccupy sigh. Diminished hiccupy sigh. ठीक है, pronunciation. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her little strength. The ideal gollywogs at your age, she said reprovingly, want me to leave light on in case your spook comes back. Okay? Minta shook her head, blinking against the tears that crowded against her eyelids, even managing the wobbly smiles. She never cried again, not even when ambulance came a week later to take her mother to the hospital. And not even when she was standing beside her mother's high, wide hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter of inconsequential things. ठीक है, ये आज हमने इसको जस्टिफाई किया इस पैसेज को रीडिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ और